हेलो फ्रेंड्स, और मेरे चैनल में वंस अगेन स्वागत है एक और टेस्ट राइड रिव्यू के लिए। तो आज हमारे पास टेस्ट राइड रिव्यू में है YZD की न्यूली लॉन्च्ड YZD एडवेंचर। और जहां तक इस बाइक की बात करें तो बहुत ही एलिगेंट बाइक है और ये एक एडवेंचर कैटेगरी की बाइक है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और सही प्राइसिंग पे आती है। और अगर हम आज इस टेस्ट राइड रिव्यू में इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये बाइक किस तरीके से परफॉर्म्स करती है अपना एडवेंचर कैटेगरी में। तो अगर हम स्टार्ट करें एर्गोनॉमिक्स से, तो एर्गोनॉमिक्स में अगर हम इसकी सीट हाइट के बारे में बात करें तो 815 mm के साथ ये ठीक ठाक सीट हाइट पर आ जाती है, ज़्यादा भी नहीं है। मैं 5'7" मेरी हाइट है और मैं टिप टो करता हूँ इस बाइक पे। तो जो मेरे हिसाब से लगता है कि अगर किसी की हाइट अगर 5'7" से कम है या 5'5" है तो उसको थोड़ा सा टेक्निक सीखना पड़ेगा इस बाइक को मतलब हैंडल करने के लिए। बट इफ़ योर हाइट इज़ मोर देन 5'7" देन इट इज़ लाइक नॉट ए प्रॉब्लम फॉर यू। आप उसमें टिप टो करके आराम से चला सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें कि इसका वेट जो है अभी 5 किलो घट गया है। 187 kg की आपकी बाइक आती थी जो कि अभी बाइक 5 किलो लाइटर हो गई है। 182 kgs में अब ये बाइक आपको मिलती है। तो 5 किलो शट डाउन किया है जिसकी वजह से थोड़ी सी निम्बलनेस और बढ़ी है इस बाइक की। और अगर मैं बात करूं कि जो इसका कंपटीशन है वो मेनली जो है एडवेंचर आपकी एडवेंचर एस जो KTM की आती है उनके साथ इसका मेन कंपटीशन है। अपना 411 जो रॉयल इनफील्ड की आती है उसके साथ भी इसका अच्छा खासा कंपटीशन है। तो बट मैं जहाँ तक कंपटीशन बात करूँ, प्राइसिंग में उतना कंपटीशन नहीं है। बट इसका जो फीचर वाइज अगर देखें जिस कैटेगरी में आती है ये 300 to 400 cc की कैटेगरी में, तो उनके साथ इसका अच्छा खासा कंपटीशन है। और जहाँ तक अगर मैं इसके राइडिंग पोस्चर के बारे में बात करूं तो राइडिंग पोस्चर इसके कंपटीशन के साथ मोस्ट ऑफ द जो कंपटीशन है उनके साथ सिमिलर ही है। मेरे हैंड्स एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हैं, मेरी कमर भी एकदम स्ट्रेट है और जो मेरा पोस्चर है वो एकदम अपराइट पोस्चर है। तो इस वजह से जो है इसमें जो है आपको लॉन्ग टूर के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। नेक्स्ट अगर हम इसका नए राइडर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो न्यूअर राइडर्स जो हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि ये डिफ़िकल्ट हो चलाना, क्योंकि एक तो 182 kgs संभालना भी बड़ी बात होती है। बट जो डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस राइडर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बाइक है ये। और एक्सपीरियंस राइडर्स जो हैं इसको लॉन्ग ट्रिप पे भी लेके जा सकते हैं। और आप सिटी राइड्स के लिए भी इसको, जैसे डे टू डे अपना ऑफिस जाने के लिए भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। राउंड टाउन घूमने के लिए भी आप इसको बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और जहाँ तक अगर हम इसके दूसरे पर्सपेक्टिव के बारे में, इंजन के बारे में बात कर लें तो इंजन इसमें आता है आपका 334 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन आता है जो कि आपका पावर प्रोड्यूस करता है 29.6 bhp की पावर। थोड़ी सी हल्की सी बम्प अप हुई है पावर में और ये पावर आपको मिलती है 8000 RPM पे। और जहाँ तक हम इसके अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जो है आपको 29.56 bhp का आपको टॉर्क मिल जाता है और जो आपको 5800 RPM पे मिल जाता है। और अगर हम इसके पावर की और टॉर्क के जो पंच की बात करें तो हल्का सा मेरे को थोड़ी सी खुली रोड मिलने दीजिए, मैं आपको पावर शो कर पाऊँगा। लेट मी हैव दिस बम्प एंड लेट मी शो यू द पावर कि इसकी पावर किस। हाँ, एकदम ब्रूटल पावर नहीं है बट ये देख सकते हैं आप इसकी पावर। तो पावर इज़ मोर देन इनफ। और मैं बोलूँगा कि लो बैंड में भी और मिड बैंड में भी जो इसकी अच्छी खासी पावर है। और ये बाइक जो है कंपनी क्लेम करती है कि 140 kmph की स्पीड तक जो है ये अटेन कर सकती है। बट मेरे को डेफिनेटली पता है कि जो एक्सपीरियंस राइडर्स हैं और जो अपने न्यूअर राइडर्स भी हैं वो इसको आराम से 140 के ऊपर कुदा देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है वहाँ पर। और
तो जहाँ तक अगर हम इंजन के हीटिंग और वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन तो हल्की हल्की वाइब्रेशंस हैं, बट उतनी वाइब्रेशंस मेरे को फील नहीं हो रही हैं। पैक्स पे वाइब्रेशन है, आपकी टैंकी पे भी वाइब्रेशंस हैं और हल्की हल्की हैंड पे भी वाइब्रेशन आ रही है। तो सिंगल सिलेंडर वाइब्रेट तो करता ही है, बट हाँ उतनी प्रोमिनेंट वाइब्रेशंस नहीं आ रही हैं जितनी और इसके कंपटीशन में जो आती हैं उनसे आती है। तो ये भी एक चीज़ है। अब नेक्स्ट हम इसके सस्पेंशन की अगर बात करें तो आगे में आपका टेलीस्कोपिक दे रखा है, पीछे में आपका मोनोशॉक दे रखा है। पीछे वाला सस्पेंशन जो है आपका 7 स्टेप एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है, जहाँ तक आगे में कोई भी सस्पेंशन एडजस्टेबिलिटी नहीं है। और जहाँ तक आगे वाला सस्पेंशन जो है वो 200 मिलीमीटर का डाइव ले सकता है और पीछे वाला जो सस्पेंशन है वो आपका 180 मीटर्स का मतलब उसमें कंप्रेशन वो झेल सकता है। तो ये सस्पेंशन अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा सस्पेंशन जो है इसका स्टिफर साइड पर रखा गया है, ताकि जो है हाई स्पीड में अगर बाइक मतलब किसी पॉट होल से निकले तो उस टाइम पे स्टेबिलिटी थोड़ी सी बनी रहे। तो हो सकता है कि लो स्पीड में जब आपका आप किसी पॉट होल से इसको लेके जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत आपको फेस हो, बट मेरे को लगता नहीं है। उसका भी ट्यूनिंग कुछ ना कुछ कंपनी ने कर रखा होगा, पर मैं अभी तक इसको जो है टेस्ट नहीं कर पाया पॉट होल्स वगैरह में। पर मेरे को उम्मीद है कि ये पॉट होल्स में भी अच्छे से, बट ये सिटी में जो भी हल्के फुल्के सड़क में गड्ढे होते हैं वो बहुत ही ईजीली आराम से मैनेज कर पा रही है। और अगर हम इसके ब्रेक्स की बात करें तो आगे पीछे जो है बाइबरी के आपको जो है कैलिपर्स मिल जाते हैं। आगे वाला जो रोटर है वो आपका 320 मिलीमीटर का रोटर है और पीछे वाला जो आपका 240 मिलीमीटर का रोटर है। और अगर जहाँ तक हम इसके ब्रेकिंग एबिलिटी की बात करें तो देख, अरे वाह क्या ब्रेकिंग है। चलो इसको थोड़ा सा स्पीड खींचते हैं और फिर ब्रेक, ओह वाह ब्रेकिंग बहुत ही सही है। आगे वाला जो अपना कैलिपर है वो 2 पिस्टन है, पीछे वाला सिंगल पिस्टन है, बट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसके जो ब्रेक पैड्स और जो ब्रेक का जो पूरा कैलिब्रेशन दिया गया है। अब जहाँ तक अगर हम टायर्स की बात करें तो आगे में जो है 21 इंचेस के टायर दिए गए हैं और पीछे में आपको जो है 17 इंचेस के टायर दिए गए हैं। और आगे वाले का जो है 90 का सेक्शन दिया हुआ है 21 इंच, पीछे वाले जो हैं आपके वो 130/80 का सेक्शन दे रखा है। और जहाँ तक हम बात करें ब्रांड की तो सीएट का ये टायर आपको मिलने वाला है और जो कि नॉर्मली टायर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं आपके ऑफ रोडिंग पे। तो टायर को लेके मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। ये बेस्ट सेटअप है एक लॉन्ग टूरर के लिए और एक ऑफ रोडर के लिए भी, तो ये बहुत ही बढ़िया सेटअप है। और जहाँ तक अब नेक्स्ट इसके सेक्शन की बात करें तो मोड्स में आपको इसमें 3 मोड मिल जाते हैं। आपको रेन मोड मिल जाता है, रोड मोड मिल जाता है और ऑफ रोड मिल जाता है। तो ये तीनों मोड जो हैं आपका स्लाइटली मतलब पावर को जो है ट्विक कर देते हैं। और जहाँ तक अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें जो है आपको ABS मिल जाता है और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है आपको। और इसके इसमें आपका ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है मोबाइल के थ्रू। और टैंक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 15.5 लीटर का टैंक मिल जाता है, जो कि आपका अच्छा खासा रेंज निकाल के दे देगा आपको। मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर तक आपको कोई भी टैंक फिलअप नहीं कराने की ज़रूरत है। 300 के बाद ही आपको जो है टैंक फिलअप कराने की ज़रूरत है। और आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। और जहाँ तक देखें YZD ने जो नया मॉडल आया है उसमें जो है आपका हेडलैम्प जो है चेंज कर दिया है और पीछे के टेल लैम्प्स भी चेंज किए हैं। अब वो डुअल सेटअप के साथ आते हैं। आपका जो आगे का हेडलैम्प है वो डे टाइम LED DRLs के साथ आते हैं और जिनका थ्रो नाइट में मतलब ओके ही है, उतना अच्छा भी नहीं बोलूँगा उतना बुरा भी नहीं बोलूँगा, बहुत ही सटल सा इसका थ्रो है जो आप यूज़ तो कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा ऑक्सिलरी लाइट अगर आप लगा लो, ऑफ रोडर में ऑक्सिलरी लाइट्स
एक मैंडेटरी चीज़ है जो कि मेरे को लगता है लगा लेनी चाहिए। जहाँ तक अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो नया ही तरीके का सेटअप दिया गया है। यहाँ पर जहाँ पर आपका ESD लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ के साथ जो है कनेक्ट करना पड़ेगा, तब आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिस्प्ले के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी शोरूम पे एक वीडियो रिकॉर्ड की है, वो आप देखिए और आ जाइए। तो ये आपका ESD एडवेंचर की कुछ स्क्रीन इस तरीके से आ जाती है। ये आपका नॉर्मल डायल है, डायल के बीचों बीच आपको स्पीड दिखा देता है। उसके नीचे आपको ट्रिप A दिखा देता है। इसमें 2 ट्रिप आती हैं और उसके जस्ट नीचे आपको जो है फ्यूल का गेज दिख जाता है, टाइम दिख जाता है और जस्ट उसके लेफ़्ट में जो है आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिख जाता है। और जहाँ पर आपका ये ट्रिप A का मतलब किलोमीटर्स दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे में अगर आप साइड स्टैंड लगाते हैं तो साइड स्टैंड का भी इसमें इंडिकेशन आ जाता है। और ये आपके कुछ 4 स्विचेस दे रखे हैं अपने ESD में, और इससे आप जो है अप एंड डाउन से जो है ये आप जो मोड सेट कर सकते हैं। अगर इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका अभी जैसे ऑफ रोड और रेन मोड ब्लिंक हो रहा है तो आपका जो है रोड मोड आ जाएगा और आप ये सेट बटन दबा के आप उसको सेट कर सकते हैं। जस्ट आप उस मेन डायल के बगल में एक छोटा सा डायल और आपको दिख रहा होगा जिस पे ESD लिखा हुआ है। जब आप ESD के ऐप के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे और अपना जो गूगल मैप्स या कोई भी नेविगेशन आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी आपको फैसिलिटी दी गई है। और ट्रैक्शन कंट्रोल आप ये जो M को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल जो है ऑफ हो जाएगा। और जहाँ तक है तो अभी हम आपको इसका ESD एडवेंचर का एग्जॉस्ट का साउंड सुनाते हैं। ये आपका साउंड है ऐसा। चलिए अभी आपने जो है डिस्प्ले और एग्जॉस्ट के बारे में शोरूम पे सुन लिया होगा और होप वो अच्छा लगा होगा। अब जहाँ तक मैं इसके वेरिएंट्स की अगर बात करूँ तो इसमें जो है सिंगल वेरिएंट ही आता है जो कि 6 कलर्स के साथ आता है। 6 कलर्स जो हैं वो डिफरेंट प्राइसिंग है, 6 के 6 कलर्स की। तो अब चलिए इसकी हम प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइसिंग जो है, जो आपका सबसे महंगा जो वाइट कलर आता है और ये कलर भी आपका जो है ग्लॉसी ब्लैक है, ये आपका एक्स शोरूम 226 में मिल जाता है, जो कि आपको ऑन रोड मेरे ख्याल से जो है 260 टू 270 डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना स्टेट में जो है आपका परसेंटेज टैक्स लगता है, उस हिसाब से मिल जाएगा। तो 270 में बोलूँगा कि इट्स अ गुड मशीन, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जो 411 हिमालयन जैसा ही स्टांस इसमें है। और वर्डिक्ट अगर हम बात करें वर्डिक्ट के ऊपर, तो ये बाइक उनके लिए सूटेबल है जो कि लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं और लद्दाख जैसे ट्रिप वो हर साल करते हैं, या नॉट लद्दाख, अगर आप नॉर्मल रोड्स पे भी 500-600 किलोमीटर 800 किलोमीटर आप लॉन्ग जाते हैं और इस तरीके की राइड्स जो है इस पर आप इजीली लगा सकते हो, नो डाउट। बहुत ही अच्छा इसका मतलब सीटिंग का जो कुशन मैं बोलूँगा, वो भी कुशन भी आपका एकदम बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से दिया गया है। आप इसको डुअल पर्पस के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस बाइक को, कि आप इसको सिटी में भी अपना ऑफिस यूसेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन अगर आपको वीकेंड्स पे जो है लॉन्ग राइड्स पे जाना है या शॉर्ट राइड्स पे जाना है तो आपकी ये रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल कर देगी। बहुत ही सही बाइक है। और अभी इसका जो नया जो लुक आया है वो तो इसने अलग ही मतलब मार्केट बना ली है अपनी, क्योंकि अब इसने BMW की जो लुक्स हैं वैसा ही सेम टू सेम आगे इसके लुक्स आ गए हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इस बाइक को अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो अगर आपका लॉन्ग टूर का मतलब प्लान है तो आप इसको डेफिनेटली परचेज़ कीजिए। सो इसी के साथ जो है अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट राइड रिव्यू में।